अल्लाह का शुक्र है, एक साल में अल्लाह ने बहुत काम लिया और हजारों जानें बचाने का जरिया बनाया। और बिलखुसूस सेकेंड वेव में जब हम लोग जानते हैं कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जब सेकेंड वेव शुरू हुआ और सेकेंड वेव शुरू होने के बाद जो हालात बेंगलोर में थे, इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर पाए 24/7 बार 45 डेज जो सेकेंड वेव का पूरा अरसा था, उसमें कई हजार लोगों के जाने बचाने का मौका अल्लाह ने दिया। कोशिश की हम लोग ऑक्सीजन लोगों को कहाँ से मिलेगी उसका गाइडेंस करना, इंजेक्शन का गाइडेंस करना और साथ ही साथ बेड्स के बारे में बिलखुसूस बेड अवेलेबिलिटी का एक बहुत बड़ा टीम है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक प्योरली वॉलंटियर टीम है जिसमें डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एनजीओ के जिम्मेदार हैं, एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेशनल फिल्म मेकर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, दानिश्वर हजरात हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, केएएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। ये जो ईआरटी बनी, ये बेंगलोर को हमने बुनियाद बना के बनाया, लेकिन महसूस हुआ कि हमें इसमें कर्नाटक को भी ऐड करना है। तो हमने सारे कर्नाटक के हर जिले से उस जिम्मेदार को ऐड किया जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे और यहाँ इस चीज से वो जो भी इल्म मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, उस बुनियाद पर जो है वो जाकर बेलगाम में एक ईआरटी शुरू की है, होसूर में शुरू की है, उसी तरीके से जो है बेल्लारी में काम शुरू हुआ, बिदर में काम शुरू हुआ, गुलबर्गा में हुआ, बीजापुर में हुआ। तो ये जो टीम है ये कम्प्लीटली एक वॉलंटियर टीम है जो पूरा वक्त जो भी देते हैं इसमें फी सबीलिल्लाह के लिए करते हैं और यहाँ पर कोई फंडिंग नहीं आती। और यहाँ पर जो भी वॉलंटियर है उनका एक ही मकसद है कि हम किस तरह हमें जो अल्लाह ने मौका दिया है इससे हम इंसानियत को बचाएं। Where we तो आज हम बहुत आजिज होके और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आज इस एक साल मुकम्मल होने पर मैं और मेरे साथ तनवीर साहब, जो हम दोनों फाउंडर्स नहीं है, हमारे अलावा जो है एक बड़ी टीम है, एक बड़ा तबका वॉलंटियर्स का है, हम सब मिलके इसको शुरू किए हैं। तो बस हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है आज इस प्रेस मीट को एड्रेस कर रहे हैं। हमारी जो ईआरटी ग्रुप है उसमें कई बार हमको ऐसे बिल्स आते थे जो कि एग्जॉर्बिटेंट बिल्स थे। मतलब हुकूमत ने ये तय किया था कि अगर पेशेंट को आप आईसीयू बेड देते हैं तो इतना चार्ज करना है, इतने के लिए इतना। लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिन्होंने उस बिल को 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज्यादा किया था। तो हम ऐसे बिल्स को क्या करते थे, पहले तो हम उनको गाइड करते थे कि आपको किस तरह कंप्लेंट करना है कि आपकी बिल ज्यादा हुई है और उसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग गाइड करते थे। एक वाकया ऐसा हुआ कि बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है बेंगलोर नॉर्थ में, वहाँ की बिलिंग आई थी 12.5 लाख। तो वो पेशेंट का अटेंडर जो है लड़का बेचारा ऑलरेडी वो 5 लाख दे के थक गया था और मैसेज भी किए, वो फोन भी किए। तो हमने बोला कि भाई आप इंतजार कीजिए थोड़ा, हम आपको वापस कॉल करेंगे 5 मिनट में। तो हमने हमारे ग्रुप में वॉलंटियर को जो एक गवर्नमेंट ऑफिस से हैं और वो भी जो है बाकायदा गरीबों की हेल्प करने के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, तो हमने उनको बिल भेजा और कहा कि देखिए ये 12.5 लाख की बिल है। और उन्होंने कहा अमीन भाई ये तो 5.5 लाख होनी चाहिए, 12.5 लाख जो है एडिशनल 7 लाख बिलिंग हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 ही मिनट में ऐसा हुआ कि उस हॉस्पिटल को कॉल गया कि देखिए अगर आप इस तरह की बिलिंग करेंगे तो आपका जो है लाइसेंस कैंसिल होगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। तो फौरन जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को मालूम भी नहीं था कि हॉस्पिटल्स की बिलिंग कितनी होनी चाहिए। तो हमारे वॉलंटियर्स ने बस एक अवेयरनेस लाई कि बिलिंग को आप इस तरह करना है। और जब हॉस्पिटल को कॉल गया तो हॉस्पिटल वालों ने 5.5 लाख पे ही जो है पूरी बिलिंग को खत्म की।
ईआरटी में जो एक्टिविस्ट और जो लोग थे वो सारे ग्राउंड से जुड़े हुए लोग थे, तो ग्राउंड की हकीकत उनको पता थी। इस मैटर को अलग अलग तरीके से, या तो मीडिया को एस्केलेट करना, या एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना, या ये दूसरों तक ये बात पहुंचाना कि ये ग्राउंड रियलिटी है, ये बहुत अहम काम हुआ। और उसकी बुनियाद पे थोड़ा बहुत पॉलिसी को भी हम इन्फ्लुएंस कर सके। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस बुनियाद पे बनी। और ये हमारा जो बेड बुकिंग का जो इनिशियल फॉर्मेट था, बहुत ज़्यादा काम बेड बुकिंग पे हुआ, जहाँ पे उनको लोगों को गाइड करते थे कि कहाँ कैसे बीबीएमपी के साथ कहाँ क्या फ़ोन करना है, फिर क्या करना है बोल के। जो एक कंप्लीट बेड बुकिंग का जो मैसेज बनाए थे, वही मैसेज बाकी मुल्क भर में और दूसरे एनजीओज, इवन गवर्नमेंट और दूसरे एनजीओज भी वही मैसेज को, वही फॉर्मेट को फिर इस्तेमाल में लाए। तो एक सबसे मेन एक्टिविटी बेड बुकिंग की रही है। और जो हमने जो फॉर्मेट डाला था 10 स्टेप्स टू बेड बुकिंग, वो दूसरे बहुत इदारे, रोटरी हो, दूसरे सभी वही फॉर्मेट को कॉपी करे, एक स्टैंडर्ड वही बन गया था। तो बेड बुकिंग में काफ़ी मदद, लोगों को वो परेशानी, अफरा तफरी का आलम रहता, उनको क्या होता बोल के मालूम नहीं रहता। तो इमीडिएट वो जो फर्स्ट लोगों से बात करते हैं, जो हमारे वॉलंटियर से बात करते हैं, उनको काउंसिल होता है कि क्या करना है। अगर किसी को कोविड कुछ बुखार होए तो भी कहाँ पे जाके टेस्टिंग कराना है, वो गाइडेंस हुआ करती थी। हमारे चंद वॉलंटियर्स उनके घरों तक जाके उनको टेस्टिंग किए हैं। चंद डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में जो घर जाके पेशेंट्स को ट्रीट किए हैं, जैसे डॉक्टर दानिश है, इब्राहिम है, बहुत लोग हैं। अब मैं नाम लेने जाऊं तो बहुतों का छूट जाएगा, और बहुत लोग अपने इससे काम किए हैं। तो बेड्स और टेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा हुआ। और उस दौरान जो भी ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उसको ये टीम एस्केलेट करती थी मीडिया के थ्रू, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन भी काफ़ी सारा हुआ। इसके अलावा जो हमारी टीम में ऐसे टीम्स थे जिनके पास एम्बुलेंसेज थे, सेविंग सोल्स है, जो एम्बुलेंसेज फ्री करती थी। मर्सी मिशन के भी हमारे से जुड़ी थी, जिनके फ्री एम्बुलेंसेज थे, जिनमें मर्सी एंजल्स का जो काम था बेहतरीन था। वो तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा हमारी टीम में चंद ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अफराद थे जो मार्केट प्राइस पे, लैंडिंग प्राइस पे इसको फराहम करा के देते थे। ना केवल बेंगलोर में, इवन बड़ौदा तक भी हमारे मेडिसिन गए हैं, यानी शिप करना फौरन। और कोई भी मसला जब ग्रुप में आ जाए, तो ये ग्रुप की खासियत, अल्लाह की खास ये मेहरबानी ये हुई कि लोगों का नेटवर्क था, और किसी ना किसी का एक कनेक्शन निकल जाता। ये मेडिसिन होना, इस जगह पे कुछ होना, तो फौरन कोई ना कोई, भाई मेरा कोई जान पहचान का है या मैं वहाँ कुछ कर सकता हूँ। तो अपनी खुदी से जो वॉलंटियर्स बढ़ चढ़ के जो काम किए, बेहतरीन रहा है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.